नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुरी तरीके से फंस गई है बीजेपी के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। पूरी खबर देखने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। कल से बीजेपी की सहयोग पार्टी भी बीजेपी के खिलाफ हो गई है। अपना दल यस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हम इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपना दल यस ओबीसी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके कहा है कि यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नगरीय निकाय चुनाव नहीं, चाहे इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे। सपा पिछड़ा वर्ग विरोधी अखिलेश यादव जी नौटंकी बंद करें, बयानबाजी से कोई फायदा नहीं है। मेरा वादा है, भाजपा है, आरक्षण है और रहेगा। यह ट्वीट बीजेपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। पहले बसपा में थे, उसके बाद भाजपा में गए, उसके बाद सपा में गए, अब सपा में हैं। उन्होंने क्या लिखा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है, नगर निकाय चुनाव अधिसूचना में जानबूझकर की गई अनियमितता के फलस्वरूप पिछड़ी जातियों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा। आखिर पिछड़े वर्ग के लोग भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति को कब समझेंगे? ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो खुद एक समय में बीजेपी में थे। जब ये बीजेपी में थे तब इनको खुद नहीं समझ में आता था आरक्षण विरोधी बीजेपी सरकार है। आज जब सपा में है तो बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। इसके बाद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की सरकार साजिश तथ्य न्यायालय के समझ जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया है। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले, मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले हैं। वहीं राज्यसभा सांसद आप पार्टी के संजय सिंह लिख रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों की विरोधी है। नगर निकाय के चुनाव में पिछड़ों का हक मारने के लिए जानबूझकर गलत आरक्षण कराया गया है। ये संजय सिंह लिख रहे हैं। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराना चाहती है बीजेपी सरकार। सही सर्वे कराकर ओबीसी आरक्षण दो, फिर चुनाव कराओ योगी आदित्यनाथ जी, वरना सड़कों पर आंदोलन होगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण अगर नहीं देंगे तो सड़क पर आंदोलन होगा। उसके बाद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी लिखा है कि भाजपा के इस षड्यंत्र को हम अच्छी तरह से समझते हैं। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए किसी आयोग की ज़रूरत नहीं हुई और न ही किसी सर्वेक्षण की, तो ओबीसी को आरक्षण देने के लिए फिर ट्रिपल टेस्ट क्यों? ये चंद्रशेखर आज़ाद लिख रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि तो ओबीसी को आरक्षण देने के लिए फिर ट्रिपल टेस्ट क्यों? हाँ, आगे लिखा उन्होंने कि ओबीसी की संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की विधायक भी बनी हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल भी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कहती आई हूं कि ये संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मुहर लगा देता है, वरना 18-18 घंटे काम करने का वायदा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती तो क्या? ये डॉक्टर पल्लवी पटेल लिख रहे हैं, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है, जो अनुप्रिया इस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी बनी हुई हैं। आगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी लिखा है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठावान व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कह रही हैं कि ओबीसी समाज चुनाव में बीजेपी को जरूर सजा देगा। उन्होंने और लिखा है, यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कह रही हैं कि ये मानसिकता प्रकट करती है ओबीसी आरक्षण को लेकर। शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है, आइए देखते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमज़ोर होने नहीं दिया जा सकता।
आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता तैयार रहें, अब बड़ा आंदोलन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़े व दलितों से सपा का साथ देने की अपील है। अखिलेश यादव ने अपील की है कि आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई में पिछड़े व दलित सपा का साथ देने के लिए आगे आएँ। तमाम नेता की प्रतिक्रिया आ रही थी कल हाईकोर्ट फैसले के बाद।